भगवद गीता अध्याय 18। भगवद गीता के आखिरी अध्याय में पहले तो अर्जुन के प्रश्नों के उत्तर दिए जाएंगे और फिर उसके बाद श्री कृष्ण गीता के लाभ बताएंगे। कहते हैं कि दुनिया के सारे ज्ञान को अगर आप समेट लें, सारे वेद, उपनिषद और शास्त्र निचोड़ लें, तो उसका सार ही भगवद गीता है। इस सब में जो सार है वो है ज्ञान। ऐसा ज्ञान जिसके आगे कुछ भी नहीं, जिससे ज्यादा कुछ भी नहीं, जिस ज्ञान के बाद और कुछ भी नहीं जानना होता। इसी ज्ञान को इस आखिरी अध्याय में भगवान कृष्ण बता रहे हैं मोक्ष संन्यास योग के रूप में। संन्यासस्य महाबाहो तत्त्वम् इच्छामि वेदितुं त्यागस्य च ऋषिकेश पृथक् केशै निषूदन। अर्जुन कहते हैं, हे महाबाहो, हे अंतर्यामिन, हे वासुदेव, मैं सन्यास और त्याग के तत्व को पृथक पृथक जानना चाहता हूं। सन्यास और त्याग सुनने में एक जैसे लगते हैं, लेकिन अलग है। कैसे अलग हैं, यही अर्जुन जानना चाहता है। युद्ध को लड़ने से मना कर देने के कारण यह श्रृंखला शुरू हुई थी। अर्जुन की दुविधा थी और कृष्ण के हल थे। अर्जुन की दुविधा तो दूर हो रही है, लेकिन उसकी बढ़ती जिज्ञासा में अभी भी प्रश्न बाकी हैं। अर्जुन सन्यास और त्याग के फर्क को अलग अलग करके जानना चाहता है। श्री भगवानुवाच काम्यानां कर्मणान्यासं सन्न्यासं कवयो विदुः सर्वकर्म फलत्यागं प्राहुस्त्यागं विचक्षणः। कितने ही बुद्धिमान लोग अपने काम करने वाले कर्मों को छोड़ने को, यानी कि सांसारिक जीवन में नौकरी करना, विवाह करना, धन कमाना आदि के त्याग को ही सन्यास समझते हैं। कुछ दूसरे बुद्धिमान लोग सब कर्मों के फल के त्याग को त्याग मानते हैं। कर्मों के फल के त्याग से यहां मतलब हुआ कि इस लोक और परलोक की संपूर्ण कामनाओं का त्याग। बुद्धिमानों में दो मान्यता होती है। एक के अनुसार अपने सांसारिक जीवन को त्याग देना ही सन्यास है, और दूसरी मान्यता कहती है कि अपना सब कुछ करते हुए अपने कर्मों के फल को त्याग देना ही त्याग है।